अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। अब तक की सबसे बड़ी खबर आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, समूचे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस में खुशी की लहर है, जश्न मनाया जा रहा है। यही जश्न की सौगात दमोह में हो रही है। जी यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पर येदियुरप्पा 55 घंटे के मुख्यमंत्री रहे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में गिर चुकी है और कांग्रेस और जेडीएस का सपना साकार होता नजर आ रहा है और ये सरकार बन रही है। इस मौके पर चारों तरफ युवक कांग्रेस में खुशी की लहर है। नमस्कार, आपकी अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय आप देख सकते हैं दमोह में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता आए। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनुप प्रताप सिंह की अगुवाई में दमोह झंडा चौक पर जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, यह जश्न है कर्नाटक का। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का महागठबंधन आखिरकार सफल हुआ और जेडीएस सरकार बनाने जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं कांग्रेस नेताओं में जश्न का माहौल है। यह सीन दमोह झंडा चौक का है, जहां पर लहाद विधायक गोविंद सिंह जी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते नजर आ रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं दमोह झंडा चौक पर जिस प्रकार से युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी आखिरकार जेडीएस का सपना साकार हुआ और कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और दमोह झंडा चौक पर कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नमस्कार। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनुप प्रताप सिंह जी की अगुवाई हुई है और उनके साथ तमाम युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं खुशी की लहर है। अनुप प्रताप सिंह जी से जानेंगे क्या लग रहा है। आज चारों तरफ जश्न का माहौल है। राहुल गांधी की चेहरे की तरफ सभी युवा इस समय देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की जो खबर है वो कहीं ना कहीं संविधान की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है। और जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो वोट दिया था, उस विश्वास की जीत है। मैं चाहूँगा, आप सबसे बताना चाहूँगा, जो निर्णय आया है, जो फैसला हुआ है, येदियुरप्पा जी ने अपनी हार स्वीकार की। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार मान ही लिया कि वो हार गई है और जनता ने किसी दूसरी पार्टी को सत्ता की बागडोर सौंपी है। तो ये अगर पहले कर देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और ये कांग्रेस की जीत है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी और योगी का बाय बाय लूटी जा रही थी जनता में, क्या लग रहा है ये सपना कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है? 2014 में जो मोदी जी ने जनता को झूठे वादे दिखाकर 15 लाख के सपने दिखाकर जो वोट की लूट की थी, अब लेकिन जनता को समझ में आ गई है कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी थी और धीमे धीमे जनता का रुख परिवर्तित हुआ है। हो सकता है कहने वाले कह रहे हों कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में चुनी गई है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर वोट प्रतिशत देखें तो करीब 1.25 वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को मिला है। और अगर जनता उनको बहुमत देना चाह रही थी, स्थायी सरकार देना चाह रही थी, तो ज़रूर उनको 111 112 के आंकड़े से ऊपर पहुंचाती, लेकिन जनता ने उन्हें 100 तक समेट दिया। तो ये कहीं ना कहीं उनके मोदी जी के जो वादे थे, जो सपने थे, जो टूट रहे हैं धीमे धीमे जनता के, और जनता को चेतना आ रही है और उसी चेतना का नतीजा है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जो संविधान का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, हमेशा से राज्यपाल केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता था। नुमाइंदा का मतलब था वो प्रतिनिधित्व करता था। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुलामी करे। मोदी जी जो चाहे, प्रधानमंत्री जो चाहे, अमित शाह जो चाहे वो करें। आपने देखा कि पूरे नंबर ना होने के बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया, उसके बाद शपथ दिलवाई और 7
दिन की मोहलत मांगने के बावजूद 15 दिन की मोहलत दी। जी तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो राज्यपाल हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज की जीत एक संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और मैं बताना चाहूँगा ये धीमे धीमे आप 2019 में और 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे कि मोदी जी का जादू उतर गया है और अब धीमे धीमे कांग्रेस का जादू और उसके सहयोगी पार्टियों का जादू चलने वाला है। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भाजपा स्पष्ट बोल रही है कि पूरे देश में 2.5% कांग्रेस बची है, पूरे देश में भाजपा का राज चल रहा है, क्या कहेंगे? राजनीति में उतार चढ़ाव के दौर आते रहते हैं। जी एक वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीट तक सिमट गई थी। जी तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा बदलाव का समय आ गया है। जी आपको बताना चाहूँगा कि गोवा की जीत, मणिपुर की जीत उनकी जीत नहीं थी, लेकिन उनने अवसरवादी और अपने राजनीतिक हथकंडों और बल का प्रयोग और पैसे के आर्थिक प्रयोग से वो जीत अपने जीत में परिवर्तित की है। लेकिन धीमे धीमे परिवर्तन का समय आया है, जो आपने कर्नाटक से देखा है। 40 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार रहते हुए फिर से वही पार्टी सरकार में शामिल होने जा रही है। 40 साल का इतिहास पलटा है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये बदलाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ दिखाता है कि बदलाव, अब जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है। और 2018 और 19 में आप ये स्पष्ट बदलाव आप देखेंगे और 2019 में हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ लगातार अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि राहुल गांधी 2019 में प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा उनका युवा कांग्रेस का जज्बा दिखा रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी। इस समय